अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी गैप आया, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट रीस्टार्ट हुई और पहले ही T20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ इस 3 T20 मैच की सीरीज़ में पाकिस्तान को एक वन साइडेड अफेयर के बाद 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया अपना कम तरीन टोटल, जिसको हंसते खेलते बांग्लादेश ने पूरा किया। तारीफ करनी पड़ेगी तस्कीन, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल किया। 22 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया और मुस्तफिजुर रहमान ने तो कमाल ही कर दिया, अपने 4 ओवर्स में 6 रन देकर 2 विकेटें ली, यानी 1.5 का इकोनॉमी। दैट इज़ इनक्रेडिबल। लेकिन परवेज़ हुसैन इमॉन मैन ऑफ द मैच करार पाए फॉर हिज ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हम बढ़ गए थे। हम बात कर रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के पहले T20 मैच के हवाले से, जिसमें अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन हमें ये तो लग रहा था कि वहाँ की कंडीशन मुश्किल होगी, पाकिस्तान टीम को परेशानी हो सकती है, लेकिन एक वन साइडेड मुकाबला होगा और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये थोड़ी अजीब सी बात है। इस पर बात करने के लिए कामरान अकमल इस वक्त इंग्लैंड से हमारे साथ हैं, क्योंकि वो वहाँ WCL खेलने के लिए गए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। कामरान, पहले T20 में हमें मैच हारना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हम हार गए हैं बांग्लादेश से। आपको क्या लगता है, गलतियाँ कहाँ हुई हैं? देखिए नजीब, बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था। ये सब सोच रहे थे क्योंकि बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे। बांग्लादेश अभी पाकिस्तान से खेल के गई है, वाइट वॉश किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं दी। वो वही फ्लो के साथ खेल रहे थे जो लाहौर में खेल रहे थे। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, मुश्किल थी। यहाँ पे 200 रन्स का टारगेट नहीं सोचना चाहिए था। यहाँ पे पहले ये सोचना चाहिए था 150 160 बनाए, उससे ऊपर जितना हो जाएगा वो बोनस होगा। लेकिन मैच विनिंग एक फाइटिंग टोटल पहले आप बनाए। तो मुझे लग रहा है कि गेम अवेयरनेस की जो मेच्योरिटी है वो नज़र नहीं आई। अच्छा, हमारी बैटिंग पे आते हैं। ऑब्वियसली वही सबसे बड़ा फ्लॉ है और हम बॉलिंग को कंपेयर करते रहे कि उनकी बॉलिंग हमसे अच्छी है। बैटिंग से हम इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और 1-2 नहीं 3 रन आउट हुए हैं। अब तो ये लड़के काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, फिर इनके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों है? बिल्कुल ऐसे ही है। और 3-3 रन आउट हो और पावर प्ले में 4 आउट हो जाएं, तो फिर आप कैसे मैच जीत सकते हैं? कैसे आप एक अच्छा टोटल बना सकते हैं, फाइटिंग टोटल बना सकते हैं? तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से वो रन आउट हो रहे थे। फिर आप यहाँ पे देखते हैं, टीम वर्क देखते हैं कि सेट बैट्समैन खेल रहा है, अगर वो रन आउट हो रहा है तो आप कुर्बानी खुद दे देते हैं, क्रीज छोड़ देते हैं। जो वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो मुझे लग रहा है कि रन आउट तो हुए ही हैं, लेकिन फ़खर का जो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान हुआ है वो फ़खर का रन आउट होना। और उसमें बेहतरी होनी चाहिए। इन लड़कों के पास बहुत टाइम है, बहुत एबिलिटी है, सब कुछ है। थोड़ी सी कंडीशन को रिस्पेक्ट देंगे, गेम अवेयरनेस आएगी तो डेफिनेटली ये कम बैक होंगे। तो आपको क्या लगता है कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? वहाँ जहाँ खुशदिल ने दूसरे रन की कॉल की थी तो उनको कुर्बानी देनी चाहिए थे, फ़खर जमान का रन आउट वो टर्निंग पॉइंट था, या कैच ड्रॉप होना? ये देखिए, टर्निंग पॉइंट इन दोनों को नहीं मैं समझता, क्योंकि फ़खर जिस टाइम रन आउट हुआ उस टाइम आपके सामने है कि 5 आउट हुए हुए थे। और वहाँ पे मैंने बात की है कि वहाँ पे खुशदिल को अपनी क्रीज छोड़ देनी चाहिए थी, उसको कुर्बानी दे देनी चाहिए थी सेक ऑफ पाकिस्तान टीम, फ़खर के लिए कि वो सेट खेल रहा था। मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में पावर प्ले में जो 4 आउट हो गए ना, वो था। वो शॉट सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए थी। थोड़ी सी क्रिकेटिंग शॉट्स पे जाते तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप लगनी थी, फिर पावर प्ले भी अच्छा हो जाना था, एक अच्छा टोटल बन जाना। सलमान मिर्ज़ा ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा करेंगे। एक साइड से प्रेशर बंधा हुआ है। यहीं पे मुझे रियलाइज़ होता है कि कप्तानी का फ्लॉ भी है, कि जब आपके पास नवाज़ भी है, इतना आपने नवाज़ को सोच समझ के टीम में डाला है, खिलाया भी है, और साथ में अबरार भी है, तो फिर उस जगह पे प्रेशर डालने के लिए उनसे बॉल क्यों नहीं कराई, साइम से क्यों कराई? नजीब, आप देखें कि आप इतने कम टोटल में ना तो अपने बेस्ट बॉलर यूटिलाइज करते हैं। तो आप मेरे ख्याल से नवाज भी नहीं, नवाज तो कम बैक कर रहा है, लेकिन मैं अगर होता तो मैं डेफिनेटली इब्रार के साथ स्टार्ट करता। सलमान मिर्ज़ा का बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उसने स्टार्ट दिया। पहले ओवर में आउट किया, फिर दूसरे ओवर में आके आउट किया, 2 विकेटें उसने टाइमली ले दी, उनके मेन बैट्समैनों की।
तो वहाँ पे दूसरे एंड पे भी वो प्रेशर डेवलप करता है, कोई मेन स्पिनर आता है, फिर क्यों आप 110 डिफेंड कर रहे थे, 210 नहीं कह रहे थे कि आप पार्ट टाइमर को लगा के चांस ले लेते। ये उस वक्त लिया जाता है ऐसा चांस, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आप इब्रार से करवाते तो बहुत ही अच्छा होना था और शायद एक आधी विकेट वो भी ले लेता और मजीद वो अंडर प्रेशर। देखिए पावर प्ले में जैसे हमारे 4 आउट हुए ना, हम भी उनके 4 आउट करते फिर जाके ये मैच अच्छा होना था, शायद पाकिस्तान टीम जीत भी जाती, लेकिन पावर प्ले उनका अच्छा गुजर गया है, 2 आउट हुए हैं तो वो फिर 110 रन से एक पार्टनरशिप लगती है तो बन जाते हैं और फिर मौका दे दिया। तो मेरे ख्याल से कप्तानी में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, तो बेहतर होना चाहिए। देखें ये आइडेंटिफाई करेंगे तो सीखेगा और डेफिनेटली कोच भी बताएगा और उसके बाद जो बाहर मैनेजमेंट है वो बताएगा कि किस बॉलर को किस टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मेरी नज़र में इब्रार से ना शुरू करवाने का मुझे कोई ऐसा वजह कोई नज़र नहीं आ रही थी कि क्यों। बिल्कुल ठीक है। कौमी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने ढाका की पिच पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा यहाँ एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आए हुए हैं और इस तरह की पिचेस होंगी तो फिर कैसे आप कुछ सीखेंगे, इसका मयार बेहतर होना चाहिए। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। Helpful for anybody. I think if people are trying to prepare for the Asia Cup or a World Cup, that's not acceptable. That pitch is not up to international standard for sure. Still doesn't take away the fact that you've got to perform better on any surface, and that's something that we'll be looking at as a team ourselves. To develop cricketers, you want good cricket wickets. Even during the BPL, to be fair, there has been some really good cricket wickets here. It's just when often you play internationals, they're not quite up to that standard. माइक हैसन ये कह रहे हैं और सलमान अली आगा कह रहे हैं कि हम इसी तरह की पिचेस एक्सपेक्ट कर रहे थे बांग्लादेश में, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। लेट्स हैव अ लुक। On losing wickets on a regular period, we'll sit down and talk about it, and next game we have to be better. In Bangladesh, you hardly get any good wicket, so we were expecting this, but we were not up to the mark, and yeah, you can say that we have to rotate the strike a bit more. When you are defending 100 and you don't have much time, you don't have a margin of error. That's how T20 goes. You do well some days, and then you do have that kind of a day. It's just like we want to keep improving, and that's what we all focus. Win and lose is come with that. तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, और अच्छी बात है कि कप्तान भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था मैं और कोच एक पेज पे हैं, यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा नहीं, बट एनी हाउ अपनी गलती रियलाइज़ करके वापस आना है। कल दूसरा मैच है, ज़्यादा वक्त नहीं है, तो जो पिछले मैच में बैटिंग में फ्लॉज हैं उस पर खासा फोकस करना होगा, तभी कुछ बेहतरी आएगी। मूविंग ऑन, कल एक बड़ा तमाशा हुआ WCL में। आप सबको पता होगा कि भारतीय टीम ने वहाँ एक ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान में अगर शाहिद आफरीदी खेल रहे होंगे तो वो ये मैच नहीं खेलेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ऐसा ही होना था। ये तो हो नहीं सकता था कि सुपरस्टार शाहिद आफरीदी को बिठा दिया जाए, तो मैच मनसूख हो गया। इस पर शाहिद आफरीदी का क्या कहना है, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए आपको वो दिखाते हैं। ये बाकी ये सारे मैचेस हो रहे हैं, टूर्नामेंट एज पर स्केड्यूल जा रहा है, टूर्नामेंट में कोई चेंजेस नहीं है। सेमीफाइनल में होंगे तो हमारी 4 टीम्स होंगी, दोनों को मैच को अवॉइड करेंगे हम, उसके 2 पॉइंट्स का भी होगा कि वो 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए एज पर द रूल। जराए का कहना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में 5 भारतीय खिलाड़ियों यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना और युवराज सिंह ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो भारतीय प्लेयर्स का वो शादी में आए फुप्पा वाला एटीट्यूड है कि किसी ने पूछा नहीं तो हम साइड में खड़े हो गए, मुंह बना लिया। आपको पता था आने से पहले किसके खिलाफ मैच है, उसमें कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, उस वक्त आपको पैसे नजर आए, उस वक्त आपको ये चीज़ नजर नहीं आई। अब ये जो सेलेक्टिव पेट्रियोटिज्म है ना, ये बड़ा अनोइंग हो गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन पहले तक किसी को इतना इल्म भी नहीं था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे एकदम से ब्लास्ट आया और सारे लोगों ने भारतीय प्लेयर्स को कहा कि आप क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, आप क्यों शाहिद आफरीदी के साथ खेल रहे हैं, उस सोशल मीडिया का जो आउटबर्स्ट आया, जो ब्लास्ट आया, उसकी वजह से प्लेयर एकदम से घबरा गए। वरना जिस तरह शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर तो अभी भी तैयार थे खेलने के लिए, और जब आपने कमिटमेंट किया, आपको पता था कि पाकिस्तान टीम के साथ आप बर्मिंघम में संडे 20 जुलाई को खेलने वाले हैं, तो फिर आपने आखिरी वक्त पर ऐसे क्यों किया? ट्रेनिंग भी की, सब चीजें की, और शायद तो इस मैच में खेल भी नहीं रहे थे। उनको इंजरी है जिसकी रिहैब में 2 से 3 वीक लगेंगे, और शाहिद ने तो बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए ये तक कहा कि अगर मुझे बता देते तो मैं ग्राउंड भी नहीं आता। तो सब के बावजूद अगर पॉलिटिक्स मिक्स कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। उन 17-18 हज़ार तमाशाइयों का जो इस मैच को देखने के लिए आए थे,
शाहिद आफरीदी को कम से कम ग्राउंड में देखने के लिए आए थे, उनके सबके दिल टूट गए। शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि यही सिचुएशन अगर एशिया कप में रहती है या आगे वर्ल्ड कप भी होना है तो ये कैसे मैनेज होंगी चीज़ें, या वहाँ पैसा इन्वॉल्व है तो वहाँ उनको ये हुब्बुल वतनी याद नहीं आती? देखिए, वर्ल्ड कप तो बड़ा इवेंट है, एशिया कप यतीमों का एक टूर्नामेंट है, यतीम ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसका ना कोई दफ्तर है, उसका ना कोई मीडिया का आदमी है जिससे आप उससे बात करके पता कर सकें। आज की खबर ये है कि भारत जो है वो उसने पूरी तरह लॉबिंग कर ली है और वो इस इजलास को जो 24 जुलाई को ACC का होना है उसको सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ के मीडिया के मुताबिक हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो PCB के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए थे, हालांकि वो किसी और काम से गए थे। लेकिन वहाँ का ये मीडिया कह रहा है कि मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। जब मीटिंग पे इतना एतराज हो रहा है तो फिर एशिया कप तो बहुत ही दूर की बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। बैक टू कामरान अकमल, कामरान की तरफ चलते हैं। और कामरान, ये जो WCL में कल हुआ, आप तो वहाँ मौजूद थे, ये रवैया कितना मायूस कुन है और क्या सियासत खेल में लानी चाहिए, जो हम बार बार ये बात करते हैं? बिल्कुल नजीब, हाँ, जो इंडिया ने किया वो ऐसा करना नहीं चाहिए था, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। खैर क्या कह सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। हमारे प्लेयर्स तो विलिंग थे, हम लोग तो विलिंग थे खेलने के लिए, और हमारे साथ लोग कितने खुश थे और कितनी एक्साइटमेंट थी। हम यहाँ पे आपको क्या बता सकते हैं कि लोगों ने कहाँ कहाँ से प्लान बनाए हुए थे, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। आपको पता, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो लोग अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान से कितने लोगों ने ट्रैवल किया, इधर आए हुए हैं। फिर कई लोग इंडिया से आए हुए हैं जो समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि ये क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हीरो बनने के चक्करों में पूरे मुल्क का मजाक बना दिया, जिन्होंने मना किया, बाइक किया खेलने से, तो अच्छा साइन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट वाहिद चीज़ है जो इख्तलाफात दूर करती है, दूरियाँ दूर करती है। बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं। जब तक ये यहाँ पे आप क्या नाम है, खेलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं बैठेंगे, उतनी देर ये दूरियां बढ़ती जाएंगी। ये कभी ना कभी तो क्लोज आना पड़ेगा। तो ये अच्छा तरीका नहीं था इंडियन प्लेयरों की तरफ से, जिन्होंने बाइकआउट किया, फिर मैच कॉल ऑफ किया। तो फैंस के लिए मेरे ख्याल से अच्छा साइन नहीं है और ऐसा नहीं होना। अच्छा, फैंस का तो आपने बताया ही, वो भी बड़े मायूस हुए। साथ में पाकिस्तानी प्लेयर्स के क्या तासुरात थे मैच मनसूख होने के बाद? नजीब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम रिलैक्स से खुश थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। हमारे दिल में भी बातें आ सकती हैं, लेकिन हमेशा हम लोग हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं और मिल के चलने वाली बात करते हैं। और हमारे बड़ों ने भी यही बताया, हमारे प्लेयर भी ऐसा कभी नहीं सोचते। आप देख लें कितने मुश्किल हालात आए हैं, क्या क्या पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसी स्टेटमेंट दें, ऐसी बातें करें, ये मीडिया पे आप डिस्कस करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि प्लेयर्स बड़े एक्साइटेड थे, खुश थे, और मैच के लिए हम लोग तैयार थे। और फैंस का डेफिनेटली फैंस डिसहार्ड होंगे। मैंने पहले भी कहा कि फैंस के प्लान से सिर्फ यूके के फैंस नहीं थे, लोग नहीं थे, एशिया के पूरी दुनिया से आए हुए थे ऑलमोस्ट मैच देखने के लिए। उन्होंने मैच प्लान किया हुआ था। अब देखें नुकसान कितना होगा, और ब्रॉडकास्टर को आप देखें कि सबसे बड़ा मैच है, फिर लोगों के प्लान्स, छुट्टियां लेके आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी डिसहार्ट किया फैंस को। इवन इस क्रिकेट को तो मेरे ख्याल से डेंट पहुँचाने की कोशिश की है यहाँ लेके। कामरान, ये हर इवेंट से पहले भारत का प्रोपोगेंडा है, और अब इस बार तो एशिया कप के इजलास को की मुंतकली से भी मशरूत कर दिया है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये धमकी आमेज रवैया है, ये कितना नुकसानदेह है? देखिए नजीब, ये तो चीज़ें देखनी पड़ेगी BCCI को। काफ़ी मेरे ख्याल से मजाक बन रहा है उनके लिए, अपने लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है ये ऐसे डिसीजन लेना, ऐसी बातें करना, इजलास में ना जाना, ढाका में ना जाना, जहाँ पे कभी हवा नहीं गुजरती थी इंडिया और बांग्लादेश के लोगों से, उनकी गवर्नमेंट से। तो एकदम से ऐसे मूड स्विंग करना अच्छी चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में रहने दें, सियासत ना लेके आए। पॉलिटिक्स आप करें ज़रूर,
लेकिन इस क्रिकेट में ना करें प्लीज़, तो यही अच्छा रहेगा। तो बड़े टूर्नामेंट से पहले देखिए वो ACC का टूर्नामेंट है, एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप ICC का, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा ये इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, तो ये बढ़ने ना दें। तो इसको ज़रा पीसफुली हैंडल करना चाहिए, बैठें टेबल पे बात करें, जो बेस्ट आप कर सकते हैं इस क्रिकेट के लिए, दोनों में इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे और ये पाकिस्तान बांग्लादेश के पहले T20 के हवाले से और WCL में जो ये इंडियन प्लेयर्स ने तमाशा किया था इस हवाले से अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।